श्री चक्रधर स्वामी की जय। औसा माता की लीला क्रमांक 31, उत्तरार्ध 520। मराठी की लीला। वेदिका कृत देव पूजका वनिता निषेधु, एको दिशु गोसावी सप्तमात्री भक्ति जनाते मंडित। एक दिन महाराज सप्त मात्रा में थे, अभी तक बाईसा माता आचार्य जी नहीं आए। हाँ, अब महाराज का अनियतवास है। तो महाराज बैठे हुए थे सप्त मात्रा जगह पर। तो तीनों भक्तानियां जो भी थी, इनको बाईसा माता और आचार्य जी नहीं है, बाकी भक्तानियां थी जो भी। साता भूमि चा एथ ओटा की जल, ते वेली है एथ पैसल। कहते हैं 7 थर का, 7 थरों का, 7 लेवल का, 7 ईंटों का यहाँ पर ओटा करो, तब हम उसके ऊपर बैठेंगे। भक्ति जनी मणितले जी जी आमी करो नेनो, महाराज हम करना नहीं जानते। तब तेजसिया पुजारिन मणितले, तो वहां की जो पुजारिन थी सप्त मात्रा मंदिर की, वो क्या बोली? जी जी मी करिन, महाराज मैं आपके लिए ओटा तैयार करूंगी। सरद मणितले करा, ठीक है करो। मगतिया ईटा आनी लिया, पल हो केला, फिर वो ईटा लेकर आई, उसका वो थर लगाए। साता भूमि चा ओटा केला, 7 थर का ऐसे 7 ईंटें लगाकर उसका ओटा बनाया। मग बैसता सर्वने मणितले, बैठते हुए स्वामी ने कहा, भाई ऐसी सरा, थोड़ा साइड पे हो जाओ, सामने नजदीक मत रहो। ते अभिलाष दृष्टि मनोनी तिये रुठली, अब वो थोड़ी सी और तरह की थी, उसको लगता था अभी बाबा जी आ गए, अब तो जरा खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। महाराज ने कहा थोड़ा साइड पे होकर खड़ी हो, पास में सर पे मत खड़ी हो तू। वो पुजारिन थी, उसको तो कुछ था नहीं, वो मत देवता के मंदिर की, उसको थोड़ी अभिलाष दृष्टि थी, यानी उसकी आंखों में थोड़ा अभिलाषा वगैरह थी। वो महाराज ने कहा थोड़ा साइड पे हो जा, तो वो रूठ गई। तैसा चीज तिकव नायका चा उपहार वाला, उतनी देर में तिकव नायक के घर से उपहार आ गया, तिकव नायक से का उपहार आ गया। मग गोसाविया सी पूजा झाली, फिर महाराज का पूजा अवसर हुआ। आरोगना जाली, गुल्ला जाला, वीड़ा जाला, महाराज का भोजन हुआ, वो गुल्ला किया और वीड़ा हुआ। गोसावी तिये सी फुलांची सरी दे मिली, महाराज ने उसको फूलों का कुछ दिया, फूलों की लड़ी थी उसको दी। मग गोसावी मणितले नायका यासी जेऊ गाला, अब वो वहाँ खड़ी हुई है कि महाराज मुझे कुछ देंगे, मैंने ओटा बनाया, कोई प्रसाद प्रसूद कोई चीज प्रसन्नता देंगे। महाराज ने उसको फूलों की लड़ी दे दी, जो हाथ गले में डाला होगा। वो खड़ी है, कहती है, महाराज कहते हैं औसा इसको भोजन परोस दो, यासी जेऊ गाला। जाए वो थाला गया, औसा कहती है जा रे थाल लेकर आते को रोटी दे देती हूँ। औसा तो औसा तिये सी वाड़ू नहीं दिदले, उसको खाना परोस कर दिया। मग तिया मणितले मियाँ का या कारण ओटा गेला, मैंने कोई रोटी खाने के लिए ओटा किया था कि मुझे रोटी मिलेगी। अब वो थोड़ा सा उसको लगा कि महाराज ने मेरी सेवा की वैल्यू नहीं की, बस ठीक है मुझे ओटा बनाया तो रोटी खा ले, कहा तो कर जहाँ से। अब उसको थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप आ गया, मैंने कोई रोटी खाने के लिए ओटा तैयार किया है। मनोनी रुसली, रूठ गई, रड़ो लागली, रोने लगी। सरदने मणितले नायका प्राणिया चैनी करने केली क्रिया वायाची गेली, इसकी जो मन में सोच थी या इसने जो बोला कि मैंने कोई ओटा खाने के लिए रोटी खाने के लिए किया है, इसके जो ओटे की सेवा है वो चली गई, वो बेकार हो गई। प्राणिया चैनी करने केली क्रिया वायाची गेली, इसने जो क्रिया की सेवा की, इसकी जो हरकत है, इसने जो बोल दिया कि मैंने कोई रोटी खाने के लिए या प्रसाद के लिए ओटा थोड़ी किया है, हमने तो इसको वैसे ही कहा थक गई होगी चल प्रसाद ले ले, थोड़ा भोजन खा ले। इसने तो उसके लिए बड़ा ईगो ले आई कि मैंने रोटी खाने के लिए थोड़ी आपकी सेवा की है। तो वो महाराज कहते हैं इसकी हमारी प्रसन्नता से हम इसको भोजन दे रहे थे, चलो बैठिए खाना सब हमने खाना खाया, सबके लिए खाना आया, तो जो व्यवहारिक ज्ञान है, तो ये तो ऐसे बोलने लग पड़ी, इसका जो सेवा है वो वायाची गेली यानी बेकार हो गई। याते बाहरी गाला, इसको बाहर निकालो। अब महाराज कहते हैं ये ऐसे बोलती है ना, इसको बाहर निकालो। मनोनी गोसावी त्याते अवसा करवी बाहरी गालविली, महाराज ने उसको अवसा के माध्यम से
सप्त मात्रा के वो मंदिर से बाहर निकाला। औसी दारवंठ्या बाहरी घातली, औसा ने उसको दरवाजे के बाहर, चल बाहर निकल यहाँ से, छोड़ के आई। मग गेली, फिर वो चली गई। मग तिये ओटा गोसाविया सी अवस्थान जाले, फिर उस ओटे पर महाराज का अवस्थान यानी काफी दिन तक भगवान रहे। अब इसमें उसने की सेवा, सेवा करने का मिलता है कोई ना कोई मेवा। अब जो जैसे कोई सेवा करता है तो हम उसको प्रसाद देते हैं, कोई हमारे आता है, कोई कार्य करता है तो हम उसको प्रसाद देते हैं, चलो आया भगवान का प्रसाद लेकर जाए। अब उसने कहा कि मैंने इस प्रसाद के लिए सेवा नहीं की। किस लिए की ये तो उसने बताया ही नहीं। हमारे पास कोई आता है तो हम उसको, बिजली वाला आया, पानी वाला आया, तो हम उसको पैसे देते, भैया 100-200 तेरी लेबर ले जा, और प्रसाद अलग से ले जा। थोड़ा ले नहीं जा, हम अपनी खुशी से देते हैं कि चलो तूने अच्छा काम किया, ले जा। अब यहाँ पर उसके मन में हेतु क्या है ये मालूम नहीं है। उसने, महाराज ने कहा ठीक है, अब हम सब खाना खा रहे हैं, खाने का समय है, अब उसके सामने थाल आया, अगर नहीं देते तो कहती कैसे बाबा लोग हैं, खाने का समय है, खाना भी आया, बढ़िया बढ़िया खाना है, खुद खा रहे हैं, मेरे को पूछ भी नहीं रहे। अगर पूछा तो कहती है मैंने कोई रोटी के लिए थोड़ी खाया, काम किया है। ऐसा अक्सर हमने देखा है कि मंदिरों में, स्थानों पर लोग सेवा करते हैं तो उनको कोई खुशी से देता है तो वो कहते हैं कि हमने इस चीज़ के लिए थोड़ी सेवा की है। होता है, मैंने बड़ा अनुभव किया। हाँ, हमने ऐसे की, ये चीज लेने के लिए थोड़ी, हमने किसी चीज़ के बदले, किसी चीज़ की अपेक्षा से थोड़ी सेवा की है। तो बात यहाँ पर ये नहीं है। ये एक व्यवहार बोलो या ईश्वर का तरीका बोलो कि अगर हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से प्रसन्न होता है सामने वाला। ठीक है, अब मान लीजिए आप, मेरे किसी ने मेरी सेवा की, उसने मेरे कपड़ा दिया, रोटी खिलाई, या कपड़े धो दिए, या बिस्तर बिछा दिया। अब मेरा भी मन करता है मैं इसको कुछ दूं जो मेरे पास है। ये जो है ये जनरल प्रसन्नता होती है। लेकिन जो सेवा का फल है वो तो ईश्वर ने तुम्हें अलग से देना है। अब ये मत समझो कि हमने सेवा की, हमें प्रसाद फल मिल गया, प्रसाद मिल गया, चाहे रोटी हो चाहे वो फल फ्रूट हो, तो वो सेवा का फल हमें बराबर हो गया, गिव एंड टेक हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा समझते हैं लोग, ये गलत है। एक्चुअल में क्या है, मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मेरे पास कोई सेवा करने आया, मुझे किसी ने फल भेंट किए, तो मेरा एक कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है कि जो मेरे सामने 2 लोग हैं, 4 लोग सेवा करने के लिए आए हैं, उनको मैं उसमें से कुछ दूं। श्री चक्रधर महाराज जी ने इस लीला में इसी हेतु से कि अभी ओटा बनकर महाराज बैठे, उतनी देर में भोजन आ गया, तो भोजन में महाराज ने किया, सब लोग खा रहे हैं, तीनों जो भक्तानियाँ वहाँ पे बैठी हुई उनके महाराज के पास, लखूबाईसा, औसा और एक ऐसा, अब वो भी बैठी हुई है। अगर महाराज कहेंगे तुम तीनों खा लो, इसको रहने दो, ये तो पुजारी ना, तो वो ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम मंदिर में रहते हैं या स्थान पे रहते हैं या अपने आश्रम में, तो वहाँ पर कोई आता है, कोई हमें पंगत करता है, तो 2 लोग बाहर से आ जाए अगर, तो हम तो उनको व्यवहारिक रूप से बोलेंगे कि आप भी खाना खा के जाइए। ठीक है, हाँ, जो आपने पैसे लेने हैं वो पैसे लीजिए, ये व्यवहार होता है। तो जो तो नामदार उपदेशी हैं वो सेवा करते हैं, उन्हें भी वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम मंदिर में खाना नहीं खाएंगे, हम सिर्फ देते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ये बात गलत है। भगवान का प्रसाद जरूर लेना चाहिए। अगर वहाँ प्रसाद का समय है, भोजन बन रहा है, भोजन प्रसाद का समय है, और आपको वो वहाँ पर जो अधिकरण है या व्यक्ति है, संचालक है, वो आपको बोल रहा है कि प्रसाद लेकर जाइए, तो कुछ ना कुछ हम खा के आए जी, ऐसा नहीं कहना, कुछ तो अवश्य लेना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे आप पेट भर के खाओ, खाना चाहिए, अगर खाना है तो नो प्रॉब्लम। ईश्वर के घर में जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, ये मैं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मंदिरों में कार्यक्रम पे या फंक्शन पे या स्थानों पर सेवा करते हैं, उन्हें वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। या जो लोग पंगत करते हैं या देते हैं फंक्शनों पर, उन्हें भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मेरा अनुभव था, मैंने देखा है, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं खाएंगे, हमने तो दान दिया है, हम यहाँ दान के बाद रोटी नहीं खाते, हमने दान दिया। ये थोड़ा सा
गलत हो जाता है व्यवहारिक दृष्टि से भी, तो वहाँ पर जो आश्रम का प्रसाद है जो दे रहे हैं वो ज़रूर लेना चाहिए। इस लीला में उस लेडी ने ऐसा किया तो महाराज ने क्या बोला, प्राणियाँ चेक करने क्रिया वायाची गेली, यानी अगर आप कल को कहीं पर क्रिया करते हो, अन्नदान की, भजन क्रिया या किसी तरह की, और वहाँ पर प्रसाद नहीं लेते तो आपकी जो क्रिया है वो भी बेकार चली जाएगी, ये याद रखना। इसलिए न्यून होकर, नम्र होकर इन दोनों चीज़ों को अलग रखो। आपने क्रिया की वो अलग है, सामने वाला प्रसाद दे रहा है वो अलग है। यहाँ पर उसको कोरिलेट मत कीजिए कि मैंने दिया इसलिए मुझे दे रहे हैं। दंड प्रणाम, श्री चक्रधर स्वामी की जय। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें, अनजान अज्ञान चीज़ें अनुभव में आती हैं। जैसे जैसे कोई लीला प्रसंग आएगा मैं उसके बारे में जो मैंने पढ़ा है, अनुभव किया है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करता रहूँगा। इसलिए वीडियोस देखते रहिए, लीला सुनते रहिए। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत।